इंडिया में हाल ही में एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसने टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी है और वो है सर्वम एज। ये कोई नॉर्मल एआई सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक ऐसा ऑफलाइन एआई प्लेटफॉर्म है जो बिना इंटरनेट के स्मार्टफोन और लैपटॉप पर एआई टास्क को डायरेक्टली हैंडल कर सकता है। यानी अब एआई इस्तेमाल करने के लिए आपका डेटा क्लाउड पर भेजना जरूरी नहीं रहेगा। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। सर्वम एज सिर्फ एक नया एआई फीचर नहीं है बल्कि ये ऑन डिवाइस एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा है जो खासकर भारत जैसे बहुमूल्य देशों और कनेक्टिविटी चैलेंजेस वाले रीजन्स के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सर्वम एज आखिर है क्या, कैसे काम करता है, इसमें कौन से फीचर्स मिलते हैं और टेक कम्युनिटी इसे इतना बड़ा कदम क्यों मान रही है। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। सर्वम एआई एक इंडियन एआई स्टार्टअप है जिसे विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार ने साल 2023 में शुरू किया था। कंपनी का मिशन है इंडिया का सोवरेन एआई इकोसिस्टम बनाना, यानी ऐसे एआई मॉडल्स डेवलप करना जो इंडियन लैंग्वेजेस में बेहतर परफॉर्म करें और भारत को एआई के मामले में आत्मनिर्भर बनाए। अब इसी सर्वम एआई ने फरवरी 2026 में अपना नया प्लेटफॉर्म सर्वम एज लॉन्च किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरा एआई प्रोसेसिंग आपके डिवाइस पर ही होता है, स्मार्टफोन या लैपटॉप पर, बिना क्लाउड सर्वर्स और बिना इंटरनेट के। अब अगर हम करंट एआई टूल्स की बात करें जैसे चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी या बार्ड, तो ये सभी क्लाउड बेस्ड एआई मॉडल्स हैं। मतलब यूजर्स का डेटा इंटरनेट के जरिए क्लाउड सर्वर तक पहुंच जाता है, वहां प्रोसेस होता है और फिर रिस्पॉन्स वापस आता है। इसमें 3 मेजर इश्यूज होते हैं। पहला इंटरनेट डिपेंडेंसी, दूसरा नेटवर्क स्लो होने पर डिले और तीसरा डेटा प्राइवेसी से जुड़े कंसर्न। सर्वम एज इस पूरे सिस्टम को बदल देता है। इसमें एआई कंप्यूटेशन सीधे डिवाइस पर होता है, डेटा कहीं बाहर नहीं जाता और इसी वजह से ये ऑफलाइन भी काम करता है। अब बात करते हैं सर्वम एज के मेन फीचर्स की। ये प्लेटफॉर्म खास तौर पर ऑन डिवाइस एआई सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहला फीचर है स्पीच टू टेक्स्ट। आप बोलते हैं और सर्वम एज आपकी आवाज को तुरंत टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, वो भी बिना इंटरनेट के। दूसरा फीचर है टेक्स्ट टू स्पीच, यानी आप कुछ लिखते हैं और सर्वम एज उसे नेचुरल साउंडिंग वॉइस में बोलकर सुना देता है। ये प्रोसेस भी पूरी तरह ऑफलाइन होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रांसलेशन। सर्वम एज ऑफलाइन ट्रांसलेशन को सपोर्ट करता है। आप एक भाषा में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं और ये उसे दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। कंपनी का दावा है ये 10 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और कुल 110 लैंग्वेज पेयर्स में बाई डायरेक्शनल ट्रांसलेशन पॉसिबल है। इसके साथ एक और स्मार्ट फीचर है ऑटोमेटिक लैंग्वेज डिटेक्शन, यानी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सर्वम एज खुद पहचान लेता है कि आप कौन सी भाषा में बोल रहे हैं। भारत जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री के लिए ये फीचर बेहद यूजफुल साबित हो सकता है। अब सवाल आता है सर्वम एज किन भाषाओं में काम करता है। ये प्लेटफॉर्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, गुजराती, मलयालम, पंजाबी और अंग्रेजी जैसी 10 बड़ी इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इन सभी भाषाओं के बीच 2 वे ट्रांसलेशन पॉसिबल है जो इसे इंडिया फोकस्ड एआई सॉल्यूशन बनाता है। अब समझते हैं कि ऑन डिवाइस एआई मॉडल इतना खास क्यों है। सर्वम एज में हर एआई कंप्यूटेशन डिवाइस पर ही होता है। इंटरनेट स्लो हो या बिल्कुल ना हो फिर भी ये काम करता है। डेटा क्लाउड पर नहीं जाता, इसलिए प्राइवेसी बनी रहती है। पर क्वेरी क्लाउड कॉस्ट नहीं लगती। ये नॉर्मल स्मार्टफोन्स और लैपटॉप पर स्मूथली रन कर सकता है। कंपनी का कहना है इंटरफेरेंस कॉस्ट पहले से डिवाइस में एम्बेडेड होती है, यानी एआई यूज करने पर सर्वर या कनेक्टिविटी का एक्स्ट्रा खर्च नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि ये छोटे शहरों, गांव और नेटवर्क इश्यूज वाले इलाकों के लिए भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बन जाता है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की, तो सर्वम एज को इस तरह डिजाइन किया गया है। ये हाई एंड डिवाइसेस पर ही डिपेंड नहीं करता। कम रैम, लिमिटेड स्टोरेज वाले डिवाइसेस पर भी ये स्मूथली काम कर सकता है। रियल टाइम स्पीच रिकॉग्निशन और ट्रांसलेशन बहुत तेजी से होता है और रिस्पॉन्स बिना नेटवर्क डिले के इंस्टेंटली मिलते हैं। अब एक बहुत बड़ा फैक्टर है डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। क्योंकि सर्वम एज में आपका वॉइस, टेक्स्ट या ट्रांसलेशन डिवाइस पर ही प्रोसेस होता है, इसलिए डेटा बाहर किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर स्टोर नहीं होता। इससे डेटा लीक या प्राइवेसी ब्रीच का रिस्क काफी कम हो जाता है। भारत जैसे देश में जहां यूजर्स प्राइवेसी को लेकर कॉशियस हैं, ये एक बड़ा एडवांटेज है। अगर क्लाउड बेस्ड एआई टूल्स और सर्वम एज की सिंपल कंपैरिजन करें तो फर्क साफ दिखता है। क्लाउड एआई में इंटरनेट जरूरी होता है, डेटा सर्वर्स पर जाता है और लेटेंसी नेटवर्क पर डिपेंड करती है। वही सर्वम एज में इंटरनेट ऑप्शनल है, डेटा डिवाइस पर रहता है, प्रोसेसिंग इंस्टेंट होती है और कॉस्ट एम्बेडेड रहता है। अब फ्यूचर की बात करें तो ऑन डिवाइस एआई भारत में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी चैलेंजेस आज भी अवेलेबल है।
रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। प्राइवेसी फोकस्ड एआई की जरूरत एजुकेशन, फाइनेंस और हेल्थ जैसे सेक्टर्स में और भी ज्यादा है और क्लाउड कॉस्ट हटने से कंपनीज भी कम खर्च में एआई फीचर्स इंटीग्रेट कर पाएंगे। सर्वम एज जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने से आने वाले समय में हम ऑफलाइन एआई बेस्ड लर्निंग टूल्स, रूरल एरियाज में लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स, वॉइस बेस्ड हेल्थ और फाइनेंस असिस्टेंट और ग्लोबल क्लाउड प्रोवाइडर्स पर कम डिपेंडेंसी जैसे बदलाव देख सकते हैं। एंड में यही कहा जा सकता है कि सर्वम एज सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, बल्कि एआई को देखने का एक नया तरीका है। एआई को ऑफलाइन एक्सेसिबल, प्राइवेसी फ्रेंडली, इंडिया सेंट्रिक बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। आने वाले महीनों में ये टेक्नोलॉजी कितनी दूर जाती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इतना तय है कि सर्वम एज ने इंडियन एआई इकोसिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जरूर दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक टेलीकॉम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।